एक राजा था, एक पंडित जी और एक पंडितानी थी। पंडित जी इतने गरीब थे कि उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। पंडित जी और पंडितानी बोली कि अब तो देखो कल का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, क्या करें, कल भोजन नहीं बनेगा। पंडित जी भिक्षा मांग कर लाते पर भिक्षा भी नहीं मिलती। पंडितानी बोली एक काम करो, जो आपने पुण्य किए हैं जाओ, यहाँ का राजा लोगों के पुण्य खरीदता है, जाओ आप अपने पुण्य बेच कर कुछ पैसे ले आओ। पंडित जी चले कि राजा को पुण्य बेच देंगे। पंडितानी ने 4 रोटियां बनाई, अचार रखा। पंडित जी को कहा कि रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटियां हैं और अचार है, खा लेना। पंडित जी चले राजा के यहाँ। राजा का दरबार थोड़ा दूर था, लंबा चलना था, कई किलोमीटर। पंडित जी चले एक जंगल से गुजरे। उस जंगल में वो बैठे नदी के किनारे और रोटी अपनी चारों निकालकर पंडित जी जैसे ही खाने वाले थे, एक बूढ़ी सी गाय, बिल्कुल पतली दुबली, जंगल से ना जाने कहां से गाय आई और पंडित जी की तरफ देख करके वो रम्हाने लगी। पंडित जी ने एक रोटी गाय की तरफ डाल दी। गाय ने फटाफट वो रोटी खाई। फिर भी वो गाय पंडित जी की तरफ बढ़ रही है, बहुत भूखी थी शायद वो गाय। पंडित जी ने दूसरी रोटी भी डाल दी। अच्छा, पंडित जी को भी बड़ी भूख लग रही थी, पर वो गाय का पेट भरा नहीं, तो पंडित जी ने तीसरी रोटी भी डाली, पर वो गाय के आंखों से आंसू बह ही रहे थे। पंडित जी को लगा शायद ये बहुत भूखी है, तो पंडित जी ने चौथी रोटी भी उसे डाल दी और पास में थोड़ा हरी घास थी, तोड़कर लाए और गाय को डाले। गाय खाई, पानी पी करके चली गई। पंडित जी के पास रोटियां बची नहीं, अचार बचा, तो अचार कोई चूस लिया और थोड़ा नदी का पानी पिया पंडित जी ने और राजा के दरबार पे गए। राजा से कहा महाराज मैं पुण्य बेचने आया हूं, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से कुछ पुण्य बेचूंगा और मेरी दाल रोटी चलेगी। राजा बोले लाओ आपके पुण्य खरीदता हूं। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा की पत्नी ने कहा, राजा ने कहा कि बताओ इसका कौन सा पुण्य खरीदें, कौन सा पुण्य उत्तम है। तो पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि वो सब जान जाती थी। रानी जान गई। रानी ने कहा महाराज इसने अभी अभी कुछ घंटे पहले गाय को 4 रोटियां खवाई हैं, गाय को 4 रोटी देने का जो पुण्य है वही खरीद लो। राजा बोले मैं आपने 4 रोटियां जो गाय को दान की वो पुण्य देना चाहोगे? ठीक है। एक तराजू बांधी गई, उसके एक पलड़े पर राजा का, वो ब्राह्मण का 4 रोटी दान करने का पुण्य रखा गया और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती राजा ने रखा, सोना चांदी राजा ने रखा। राजा ने अपनी संपूर्ण दौलत लटका दी उस पलड़े पर 4 रोटी दान करने का जो पुण्य था उस पुण्य का पार राजा की सारी दौलत ना पा सके। जब ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई राजा की दौलत कम पड़ गई मेरे पुण्य के आगे। ब्राह्मण बोले अच्छा अब मैं कोई पुण्य नहीं बेच रहा हूं, लाओ मेरे। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी आखिर 4 रोटी, हम तो रोज ऐसी रोटियां दान करते हैं, इतना पुण्य होता है क्या 4 रोटियां देने का? रानी ने कहा, जो बड़ी पतिव्रता थी, उस रानी ने कहा महाराज ये ब्राह्मण ने 4 रोटी तब दी जब ये खुद भूखा था। आपका पेट भरा हो तो आप किसी और का पेट भर दें, इसमें आश्चर्य नहीं है, पर आपका पेट खाली है और आप अपने हिस्से की रोटियां किसी भूखे को दे दें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता महाराज। इसलिए इसके पुण्य की बराबरी आपके स्वर्ग की, आपके राज्य की संपदा भी ना कर सकी। तो याद रखना भक्तों, 4 रोटियां ब्राह्मण ने गाय को खवाई। इसलिए कहता हूं पहली रोटी गाय की, गाय के नाम का गौरी गोपाल गौशाला में गाय की सेवा होती है, पहली रोटी गाय की निकालते रहना।
हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।